हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहाँ टीचर्स आपको दिलो दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। हाँ जी, आ जाइए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। वो एक एंड हो गई क्लास, पता नहीं क्या हो गया था, आई डोंट नो। पता नहीं क्या हो गया था, शुरू होते ही एंड हो गई क्लास। तो दोबारा, हाँ ठीक है, अब नाउ एवरीथिंग इज फाइन, अंडर कंट्रोल। ठीक है जी, नो कैजुअलिटीज। चलो शुरू करते हैं भाई। रिलेशन फंक्शन का आखिरी क्लास रह गई आज हमारी। फिर अगली क्लास के अंदर हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, अपना मिसलेनियस एक्सरसाइज, दैट्स इट। ठीक है जी। हाँ जी, क्या हाल है? हम्म, चले शुरू करें। शैल वी स्टार्ट द क्लास? वी आर ऑलरेडी लेट। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने फंक्शंस जान लिया था। वन वन फंक्शन जान लिया था, ऑन टू फंक्शन जान लिया था, बाइजेक्टिव, ये वो सब कुछ हम लोगों ने जान लिया था। हमारे सामने क्वेश्चन है। लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट क्लास तो अभिषेक सर ने ली थी, डाउट क्लास हो गई थी आपकी। मेरे को एक इमरजेंसी आ गई थी, मुझे जाना पड़ा। मैंने 6-7 बजे तक की सारी क्लासें ली थी, लेकिन 6:45 मुझे कॉल आता है, फिर अभिषेक सर को मैंने डाउट क्लास लेने भेज दिया कि कोई नुकसान ना हो आपका। हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर जब पढ़ाई की थी, तो फंक्शन का वो वाला पोर्शन पढ़ लिया था जहां पर हमने ये तो जान लिया था कि वन वन क्वेश्चन को कैसे साबित करना है, लेकिन ऑन टू क्वेश्चन को साबित नहीं कर पा रहे थे हम, क्योंकि कोई क्वेश्चन हमारे सामने आया नहीं था। अभी तक सारे वही क्वेश्चन आए थे जो वन वन थे, लेकिन ऑन टू नहीं थे, या वन वन भी नहीं थे, ऑन टू भी नहीं थे। आज की क्लास के अंदर हम लोग आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वन वन और ऑन टू दोनों साबित करना एक बारी फिर से सीखेंगे। तो हमारे सामने जो प्रश्न है वो ये प्रश्न है कि एक फंक्शन दिया हुआ है आर टू आर, रियल टू रियल एक फंक्शन है, और जो फंक्शन हमको दिया हुआ है वो एक लीनियर फंक्शन। ठीक है जी। देखो, सबसे पहली बात तो मेरी बात मान के चलना, जो लीनियर फंक्शन होता है वो 99.999999% रियल पर, अगर ये रियल नंबर है, अगर ये रियल नंबर है, तो वो वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। ठीक है ना सर? हमें कैसे चलेगा वन वन है या ऑन टू है? देखो, वन वन ऑन टू को आपको दिमागी तौर पर पहले चेक करना पड़ेगा, ये वन वन है, ऑन टू है या नहीं है। तो कुछ बेसिक्स चीजें लगेंगी, बचपन वाली, 11th वाली, 10th वाली। अब जैसे ये फंक्शन और कुछ नहीं है, y इज इक्वल्स टू 3-4x है, विच इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, विच इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हर नई वैल्यू ऑफ y पर वी गेट अ नई वैल्यू ऑफ x, हर नई वैल्यू ऑफ x पर वी गेट अ नई वैल्यू ऑफ y। आया ना? हर नई वैल्यू ऑफ x वी गेट अ नई वैल्यू ऑफ y, हर नई वैल्यू ऑफ y वी गेट अ न्यू वैल्यू ऑफ x। ये बात हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखी थी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये फंक्शन वन वन भी होता है, ऑन टू भी होता है, अगर ये रियल टू रियल है। तो अगर मैं यहां पर वन वन की बात करूं, फॉर वन वन, शायद आपको याद हो, भूले ना हो, हम लेट करते हैं x1 और x2 कोई भी नंबर्स हैं, सच दैट जो fx1 है वो fx2 के बराबर पुट करेंगे। 3-4x1, 3-4x2, 3 से 3 कट जाएगा, -4x1 -4x2, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। जो x1 है और x2 है ये बराबर आ चुका है। ठीक है जी। तो देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है इज वन वन फंक्शन, ये हमारा वन वन फंक्शन हो गया। अब ये फंक्शन ऑन टू भी है। आपको हर एक इमेज की कोई ना कोई प्री इमेज मिल जाएगी। ठीक है ना? अब आप बोलोगे सर 4 किससे रिलेट कर रहा है, तो आप y की जगह 4 पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। आप y की जगह 4 पुट कर दो, x की वैल्यू -1/4 आ जाएगी। आप कह रहे हो कि सर 7 किससे रिलेट करेगा, तो y की जगह 7 पुट कर दो, तो यहां पर वैल्यू जो आ जाएगी वो -1 आ जाएगी। हर एक वैल्यू ऑफ y पर एक वैल्यू ऑफ x आपको मिलेगी। ठीक है ना? तो सर अब ये तो ऑन टू हो गया, अब इसको साबित कैसे करें? तो ऑन टू को साबित करने के लिए एक ही तरीका है, जो क्वेश्चन भी कह रहा था, जो हमारी परिभाषा भी कह रही थी,
वो ये थी, बहुत ही सिंपल है। अगर वो ऑन टू है तो स्टेप ये, पहले अपने मन से पूछो वो 1 1 है या नहीं है। अगर 1 1 है जनरल तरीका, नहीं है तो एग्जाम्पल। ऑन टू मन से पूछा है या नहीं है तो जनरल तरीका, नहीं है तो एग्जाम्पल। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारा एफ एक्स है वो है 3 - 4x, y इज इक्वल्स टू 3 - 4x। हाँ जी, y इज इक्वल्स टू 3 - 4x। सबसे पहला काम है x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखनी है, सबसे पहला काम है। तो ये आया y -3 इज इक्वल्स टू -4x, माइनस इधर दे दो, 3 - y इज इक्वल्स टू 4x। तो मेरे x की वैल्यू आ गई 3 - y अपॉन में 4, ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है जी, अब ध्यान सुनना। अब y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, y कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहां पर चेक कर लो, डोमेन रेंज थोड़ा बहुत याद होगा पुराना। अब पुट करेंगे जहां जहां x है वहां वहां हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो f x की वैल्यू जो आ जाएगी 3 - 4, यहां पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं x की जगह, 4 से 4 कट जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर आ जाएगा वो y आ जाएगा। तो एफ एक्स y आ गया, यानी देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट देयर एग्जिस्ट कर रहा है। हम अभी तक क्या लिख रहे थे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे हम ना, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट, अभी तक लिखते थे देयर डू नॉट एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, अभी आपने प्रूव किया है कि जो एफ एक्स है वो y के बराबर है। तो देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है इज ऑन टू। तो हमें इस तरीके से पेपर में लिख कर आना है, फंक्शन जो है वो ऑन टू। हाँ जी, ऑन टू स्टेटमेंट से ही प्रूव कर रहे हैं बेटा। हाँ जी, जनरल मेथड नहीं होता, अभिजीत नहीं आता जनरल मेथड से, तब भी y आता। अब देखो यार, तुम अभी तक देखो, अगर लास्ट क्लास तुमने अगर गंभीरता से देखी हो तो अगर यहां फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल हो जाए ना तो सारा आंसर चेंज हो जाए। तो ये 1 1 तो होगा, ये ऑन टू नहीं होगा अगर नेचुरल टू नेचुरल की बात करोगे। आप खुद कॉमन सेंस लगा लो, अगर यहां पर मैं नेचुरल टू नेचुरल की बात करूंगा ये वाला प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन एनी रियल नंबर। आप मुझे बताओ, अगर नेचुरल टू नेचुरल होगा, कॉमन सेंस लगाना बेटा, नेचुरल टू नेचुरल होगा, आप एक बार यहां पे 1 पुट करना, क्या x नेचुरल आएगा, नहीं आएगा। तो यानी ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। समझ पा रहे हो, मैं कह रहा हूं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू ये। तो आप y को कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, यहां ये चीज इंपॉर्टेंट है, y को कोई भी रियल नंबर पुट कर दो तो x भी रियल ही आएगा और एक नया रियल आएगा। ये कहानी है। यस, एक भाविक गोयल एक बात कह रहा है, कैन वी से दैट कि जो रेंज होती है वो हमारी कोडोमेन के बराबर है। बिल्कुल, जो रेंज है और कोडोमेन में कोई फर्क नहीं है, रेंज और कोडोमेन में कोई फर्क नहीं है। यानी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ y इन इमेज सेक्शन, ये कहानी है। ठीक है जी, हाँ सर बाय दिस प्रोसेस, नहीं ना, वही मैं कह रहा हूं, अगर आप सिर्फ ये वाली क्लास देखोगे तो आपको लगेगा कि ऑन टू फंक्शन हमेशा ही आएगा। आपने प्रीवियस क्लास देखो, मैं फिर बोलूंगा, दोबारा से बोलूंगा, नेचुरल टू नेचुरल होता तो क्या आप ये लिख सकते थे, आप मुझे बताओ। चलो नहीं लिख सकते थे, मैं यहां लिख रहा हूं फॉर एवरी नेचुरल नंबर, क्या x भी नेचुरल नंबर होगा, मुझे बताओ, होगा नहीं होगा। यहां पर 1 पुट करना है एक बारी, क्या x का आंसर नेचुरल आएगा, नहीं आएगा, तो ये ऑन टू नहीं है। लेकिन रियल पर फॉर एवरी न्यू वैल्यू ऑफ y इज रियल देन x इज ऑल्सो रियल, यहां लिख सकते हो x जो है वो भी क्या है, रियल ही है। तो मेरी बात वही मैं कह रहा हूं, तो आपको आज की क्लास में तो हम सिर्फ आपको परोसना सिखा रहे हैं, आज की क्लास में परोसना, जिसने पिछली क्लास देखी है
या सिर्फ देखी नहीं या प्रैक्टिस नहीं की, सुना नहीं, समझा नहीं, एब्जॉर्व नहीं किया, तो आज की क्लास तो नामुमकिन है समझ में आना। मेरी बात ये समझो, हाँ ठीक है ना, मेरी बात समझो। और देखो ना, एक हाथ से काम नहीं चलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आप ही से पूछता हूं, क्या ये क्वेश्चन 1-1 है? पहले 1-1 की बात करो। इज दिस क्वेश्चन 1-1 और नॉट? यस और नो? क्या ये क्वेश्चन 1-1 है? रियल टू रियल पे बात हो रही है, बताइए जी, क्या ये क्वेश्चन 1-1 है? हाँ जी। इंटीजर भी तो नहीं होगा, इंटीजर पे भी नहीं होगा। क्या ये फंक्शन 1-1 है? नहीं है। अब मैं 1-1 जनरल तरीके से थोड़ा ना करूंगा। अब मैं जो जनरल करूंगा, मतलब 1-1 करूंगा, वो एग्जाम्पल से कर दूंगा। नहीं, अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं तो आंसर 2 आता है, और अगर मैं -1 पुट करता हूं तो भी आंसर 2 आता है। तो f1 और f-1 की वैल्यू 2 है, तो देयरफॉर इट इज मैनी वन। तो ये मैनी वन फंक्शन है, ये 1-1 नहीं है, ठीक है ना। अब आप खुद अपने मन से पूछो, ऑन टू, क्या कभी इसका आंसर नेगेटिव आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो मैं ऑन टू स्टेटमेंट फॉर्म में एग्जांपल देके लिख दूंगा। तो फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। देयर डू नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस प्रकार से कि आप कुछ भी पुट कर लो फंक्शन में और आंसर आपका -1 आ जाए, है ही नहीं। तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। बस इतना ही फर्क है। तो पहला है टॉपिक मन, मन से पूछो। अगर वो है तो जनरल, नहीं है तो ऐसा तरीका। ठीक है जी। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, यहां पर आपको ए दे रखा है सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 3, और यहां पर आपको दे रखा है बी सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ऐसा क्यों दे रखा है बताता हूं। आपको एक फंक्शन बनाना है, दिया हुआ है एफ ए टू बी, जिसके अंदर आपको ये फंक्शन ये वाला गिवन है, ठीक है ना। फंक्शन आपको ये वाला गिवन है, आपको बताना है क्या ये 1-1 है और ऑन टू है। तो ये एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल नंबर फंक्शन भी एक 1-1 फंक्शन होता है और ऑन टू फंक्शन होता है, बट डिपेंड करता है उसकी डोमेन और रेंज पर। तो यहाँ सब कुछ दे रखा है, 3 पुट कर नहीं सकता, और यहाँ पर 1 को छोड़कर, ऐसा क्यों अभी पता चल जाएगा। तो फंक्शन जो हमको दे रखा है वो ए टू बी है। ए का मतलब है सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 3, बी का मतलब है सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है जी। तो अगर मैं 1-1 की बात करूं, अगर हम 1-1 की बात करूं तो लेट करेंगे हम x1 इज इक्वल्स टू x1 कॉमा x2 सच दैट कोई भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, fx1 इज इक्वल्स टू fx2। तो x1 -2, x1 -3, x2 सॉरी, x2 -2, x2 -3। सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आया? x1 x2 -3x1 -2x2 +6, x1 x2 -2x1 -3x2 +6। 6 से x1 x2, 6 से x1 x2 कट जाएगा। क्या आया? -3x1 -2x2 -2x1 -3x2। इधर ले आओ, x1 इधर ले आओ, x2 उधर ले जाओ। 3x1 + 2x1 -3x2 + 2x2 -x1 -x2, x1 इज इक्वल्स टू x2। तो ये फंक्शन है, ये 1-1 है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? 3 हर्ट्ज दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहां तक क्लियर है 3 हर्ट्ज दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ऑन टू पे चलेंगे फिर।
ऑन टू पे चलेंगे। देखो रिलेशन फंक्शन का जो बेसिक बुनियाद है ना, वो हमारी 11 से स्टार्ट हो जाती है। अभी बच्चा पूछ रहा था व्हाट इज कोडोमेन, हाउ कैन आई टेल, मुझे बताओ। वही तो मैं कह रहा हूं ना, रेंज और कोडोमेन में फर्क नहीं पता हमको। तो ये होती है बेटा हमारी कोडोमेन। अगर रेंज और ये होती है कोडोमेन। अगर रेंज और कोडोमेन ही सेम है तो वो फंक्शन ऑन टू है। हाँ, बात करेंगे वन वन ऑन टू की। अब ऑन टू पहले मन बनाया, ऑन टू है, ऑन टू ये है क्योंकि ये रैशनल। कुछ फंक्शन याद करो, ग्रेड इंटीजर फंक्शन ना वन वन है ना ऑन टू है, मॉड्यूलर फंक्शन ना वन वन है ना ऑन टू है, समझ रहे हो। तो कुछ फंक्शन हमने याद किए ऑन टू, बचपन का सौदा। तो यहां पर क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। सबसे पहले x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालूंगा, तो ये आया एक्स वाई माइनस थ्री वाई एक्स माइनस टू। गॉट इट, इधर ले आओ, इधर ले जाओ। एक्स वाई माइनस एक्स और थ्री वाई माइनस टू, एक्स कॉमन आया, वाई माइनस वन, थ्री वाई माइनस टू, एक्स की वैल्यू आई थ्री वाई माइनस टू वाई माइनस वन। इसीलिए हमें रेंज में y वन मना किया था, क्योंकि मैं वन पुट करूंगा तो आ जाएगा। तो यानी y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट वन। यहां पर आप ध्यान से देखो, आप यहां पर y की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यहां पर आप y की जगह सब कुछ पुट कर सकते हो वन को छोड़कर, देख लो। और क्वेश्चन में पहले ये बहुत बोला था। तो चाहे y बिलोंग्स टू b लिख लो या y बिलोंग्स टू r माइनस वन लिख लो, ठीक है जी। तो कुछ भी है। अब ये वाली वैल्यू आप यहां पटकोगे, फॉर्मेलिटी। तो यहां पर हमारा जो fx आया 3y माइनस टू अपॉन में y माइनस वन माइनस टू, इधर 3y माइनस टू अपॉन में y माइनस वन माइनस थ्री आया। एलसीएम 3y माइनस टू वाई प्लस टू, साफ साफ लिख रहा हूं, अपॉन में y माइनस वन होल डिवाइड बाय 3y माइनस टू माइनस थ्री वाई प्लस थ्री अपॉन में y माइनस वन। काटो बेटा काटो, ये काम तो तुम्हें आता होगा। ये से कैंसिल हो गया, 3y से 3y कट गया, ऊपर आया y नीचे आया वन, तो ये y के बराबर आ गया। तो देयरफॉर हमारा fx जो है वो y के बराबर आ गया। अब अगर मैं चाहूं तो एक प्यारी सी स्टेटमेंट तुमको दे सकता हूं। एक स्टेटमेंट यहां पर मेंशन कर देते हैं, एक स्टेटमेंट यहां पर मेंशन कर देते हैं, वही वाली स्टेटमेंट क्या है, फॉर एवरी एलिमेंट, ये मेंशन करनी जरूरी है, फॉर एवरी एलिमेंट y belongs to b, there exist x belongs to a such that जो fx है वो y के बराबर आ गया। वही है, जो रेंज है वो इक्वल्स टू कोड डोमेन है, ठीक है जी। ऐसे भी लिख सकते हो, ये आ गया बेटा। इस तरीके से करना है बेटा, क्लियर। ये है अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन, 3 से लेकर 4 नंबर के क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन तो ये है। सही है जी। हाँ हर एक, हाँ हर एक मेथड, हाँ हर एक क्वेश्चन इसी मेथड से ही होगा। देखो आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, समझो। कुछ भी नहीं किया मैंने, पहले x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिए और फिर यही वाली x की वैल्यू मैंने फंक्शन में पुट कर दी है और सॉल्व करके देखा तो fx y के बराबर। यही हमारी थ्योरम कहती है, यही हमारी डेफिनेशन कहती है। सेम y लेट नहीं होता बेटा, fx। अब देखो तुम्हें यही नहीं पता कि fx और y में क्या फर्क है। अब बताओ, ये वाली बातें तो भाई 11th वाला पोर्शन पढ़कर आकर ही होगा
किसी बच्चे का इस साल रिलेशन फंक्शन वीक है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि उसका 11th का रिलेशन फंक्शन वीक है, और आज 6 लेक्चर हो गए, यानी 2 हफ्ते हो गए बात बोलते हुए कि रिलेशन फंक्शन डेवलप कर लो अपना 11th क्लास का। हाँ, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, यस। और देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2 फेज में बटेगा ये क्वेश्चन, ठीक है जी। तो रियल टू रियल है, और बाकी जो डोमेन दे रखी है, रेंज आपको दे रखी है -1 से लेकर 1 तक। तो ये ऑलरेडी आपको डोमेन रेंज फॉर्म में दिया होता है, आपको इसके बारे में सोचना नहीं होता कभी कभी। तो हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, ये हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है। अब इसके 2 केस बनेंगे, देखो। तो अगर मैं बात करता हूं 1 1 की, तो 1 1 में 2 केस बनेंगे। केस फर्स्ट, जब हमारा fx है वो x अपॉन में 1 प्लस एक्स है, और एक केस बनेगा जब केस 2, जब हमारा fx जो है वो x अपॉन में 1 माइनस एक्स है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। मोड खुलता है तो ये आता है। ये तो हमने अभी जब हम रिलेशंस पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर वही, तो हम क्या करेंगे, fx1 को fx2 के बराबर रखेंगे। तो x1 अपॉन में 1 प्लस x1, x2 अपॉन में 1 प्लस x2 आया, ठीक है जी। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x1 x1 x2, x2 x1 x2 कट जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। फिर केस नंबर 2 की बात करूंगा, केस नंबर 2 की बात करूंगा तो भी यही होगा बेटा। यहां पर भी fx1 को fx2 के बराबर रखोगे, तो x1 1 माइनस x1, x2 1 माइनस x2, सॉल्व करोगे x1 x2 इसके बराबर आ जाएगा। तो यानी फंक्शन क्या है बेटा हमारा, 1 1 हो गया, फंक्शन हो गया 1 1। क्लियर है जी। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बारी आया पेपरों में ये बच्चों के, ठीक है जी। अब बात करते हैं ऑन टू की। सेम 2 केस बनेंगे ऑन टू फंक्शन की, सेम 2 केस बनेंगे। तो जो हमारा y है, पहले लेते हैं x प्लस 1 बाय एक्स, एक बारी y ले लेते हैं x अपॉन में 1 माइनस एक्स। अब एक बच्चा कह रहा था आप कुछ भी पुट कर लो, आंसर 3 नहीं ला पाओगे। 3 लाना ही नहीं है ना, -1 और 1 के बीच में ही आंसर आएगा आपका। वो डोमेन ही ऐसी कह रहा है, वो आएगा ही नहीं है, ठीक है जी। वो सॉरी, रेंज ही उसकी यही है। यहाँ आ गया y, यहाँ आ गया एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स आ गया, ठीक है जी। तो यहां पर आ गया y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस, चेक करना, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वाई। y की वैल्यू, अच्छा यहां से x कॉमन ले लो, ये आ गया 1 माइनस वाई। तो हमारे x की वैल्यू आ गई y अपॉन में 1 माइनस वाई। हम यहाँ पर 1 पुट नहीं कर सकते, और 1 पुट करने से मना भी किया है मेरे को, ठीक है जी। ओपन ब्रैकेट है, इक्वल्स टू का निशान नहीं है, ठीक है ना। अब ये वाली वैल्यू अब यहां डालोगे, तो हमारा fx आया y अपॉन में 1 माइनस वाई, 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। एलसीएम ले लेंगे, y अपॉन में 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई, कट जाएगा y से y, तो ये y के बराबर। ऐसी केस 2 कर लेंगे। सेम काम आप यहां पर भी कर लोगे। ओहो, चलो यहीं कर देते हैं। सेम काम आप यहां पर भी कर लोगे कि जो हमारा y माइनस वाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आया, इधर उधर लेके जाओगे, x प्लस वाई एक्स आया, तो यहां पर हमारा x कॉमन आएगा, 1 प्लस वाई, एक्स की वैल्यू आ गई y अपॉन में 1 प्लस वाई। अब यहां पर देखोगे तो मैं -1 भी पुट नहीं कर सकता, ये वैल्यू यहां पुट हो जाएगी। तो हमारी fx की वैल्यू जो आ जाएगी वो ये आ जाएगी y अपॉन में 1 प्लस वाई, और 1 माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस वाई। इसको भी सॉल्व करोगे तो y आ जाएगा, स्टेटमेंट आ जाएगी, आंसर आ गया। सर ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो क्या हो गया एनसीईआरटी में नहीं है? एनसीईआरटी के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पड़ेगी आशना गुप्ता आजकल? बोलो बोलो बोलो। अच्छा मैं बताऊं, इस चैप्टर की एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एनसीईआरटी, ठीक है ना।
लेकिन कुछ क्वेश्चन की कमी है जो हम एक्स्ट्रा करेंगे, बिल्कुल हमारा तो ये रिचुअल ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना। नहीं, जीरो का केस बनाने की नीड नहीं है, -1 और 1 के बीच में आप काम कर सकते हो, जीरो पे तो जीरो ही आएगा ना। ठीक है जी, चले आगे, चले आगे आगे, चले आगे। अब ये एक्स क्यूब आ गया, हमने कर लिया था ये क्वेश्चन, ऑलरेडी डन है ये तो क्वेश्चन बेटा हमारा, ऑलरेडी क्वेश्चन डन है, आया ना? यस और नो बोलो। आज का जो मेन टास्क था वो हमने पूरा कर लिया। तो फंक्शन की हमारी ये थर्ड क्लास है, सेकंड क्लास है, हाँ थर्ड ही हो गई, एक डाउट भी थी। तो सेकंड क्लास है, जिसने पहली क्लास बेस क्लास नहीं देखी, जिसको ये अभी तक पता नहीं चला कि सर ऑन टू फंक्शन कब होता है, वन वन कब होता है, इंजेक्टिव का मतलब ही नहीं पता, यू नो इंजेक्टिव, जिसको इंजेक्टिव का मतलब ही नहीं पता, बाइजेक्टिव का मतलब नहीं पता, तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत वाला माहौल है, ठीक है ना, कुछ समझ नहीं आएगा, छोड़ दो। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारी मिसलेनियस का क्वेश्चन है। अब आप देखो इस क्वेश्चन को, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ढंग से देखो, देखो। अच्छा बच्चा कह रहे इसका ऑन टू प्रूफ करा दो, इस वाले का करा देते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऑन टू प्रूफ करा देते, आओ। रियल टू रियल है ना, तो ऑन टू तो होगा ही होगा, आओ देखो। चलो वन वन भी देख लो यार, तुम भी क्या याद रखोगे, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो लेट करेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2, ये तो आसानी है, x1 का क्यूब x2 का क्यूब, तो x1 x2 के बराबर आ गया, तो देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 हो गया। सही है जी, सही है जी, फंक्शन 1 1 हो गया। ऑन टू की बात करेंगे, मन बना लिया है, हमारा fx है x क्यूब, यानी हमारा y है x क्यूब, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, y की पावर 1/3, y की पावर 1/3, और y कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आप मुझे बताओ 11th का बेस याद करके मैं y की जगह क्या नहीं डाल सकता, सब कुछ डाल सकता हूं। नेगेटिव का भी तो क्यूब रूट होता है, पावर अंडर रूट होती है, अगर अंडर रूट होती तो मैं नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकता, लेकिन ये तो क्यूब रूट है, यहां तो नेगेटिव नंबर भी चलेगा। तो अब ये y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर आ गया, फिर यहां पे डालेंगे, सिंपल सा सवाल है, y की वैल्यू 1/3 की होल पावर 3, तो मेरा जो fx है वो y आ गया, fx है वो y आ गया, तो देयरफॉर वही स्टेटमेंट आ जाएगी। बच्चे कह रहे एक बार स्टेटमेंट दोबारा लिख दो, तो मैं दोबारा लिख देता हूं कि फॉर एवरी, आप मुझे बताओ हर एक एलिमेंट, इंग्लिश की हिंदी कर लो, फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y में कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, इसका साझेदार, इसका रिलेटिव यहां पर मौजूद होगा। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट x belongs to real number such that कि जो भी है fx और y आपस में बराबर आ जाएगा। इसका मतलब यही है कि जो रेंज है वही कोडोमेन है, वही कोडोमेन। अगर 11th क्लास का थोड़ा सा एक चीज 2 मिनट लगा के एक्सप्लेन करूं, कि अगर मैं एक रिलेशन बनाता था a टू b से, तो b से ही रेंज निकल के आती थी। मान लो b है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो रेंज जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हो, रेंज इसका एक छोटा सा पार्ट, सबसेट होता था, सबसेट यूज करते थे हम वर्ड, तो 2 4 6 8 भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई चीज ऑन टू है तो वो कब ऑन टू होगी, जब रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर होगी, ठीक है ना। मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो 8 तक है, मैं कह रहा हूं कि यहां पर कुछ नंबर हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे कुछ लगा हुआ है, तो ए इससे कनेक्टेड है, बी इससे कनेक्टेड है, सी इससे, डी इससे, ई इससे, एफ इससे और जी इससे। तो जो मेरी रेंज हुई वो 1 to 7 हुई, लेकिन मेरा कोडोमेन था 1 to 8। क्या रेंज कोडोमेन बराबर है? नहीं, वो इसलिए क्योंकि यहां वेला बच रहा है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है
लेकिन अगर ऐसा है कि लेट्स से ये 8 किसी और से भी कनेक्टेड है, ये 8 किसी से भी कनेक्टेड है, तो वो ऑन टू भी हो जाएगा। हमारे दिस इज द गेम। और यही बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी, सेम बातें मैं लास्ट क्लास में बताई थी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इस तरीके से अब यहां पर जो बैरियर है समझ आने में, जो ब्लरनेस है, जो ओपेक दिख रहा है ना आपको भी, शीशा जो साफ नहीं दिख रहा, वो ओपेक दिख रहा है, वो उसका जो बैरियर है वो 11th क्लास है। और ये प्रैक्टिस से टूट जाएगा। डोंट टेक बहुत ज्यादा लोड, रोज 2 क्वेश्चन करोगे ये बैरियर टूट जाएगा। ये टॉपिक ही ऐसा है बेटा, समझो, ये टॉपिक ही ऐसा है। ये यहाँ क्लास के अंदर लगता है कुछ भी नहीं आ रहा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, अभी 7 दिन के समर वेकेशन आएगी, आराम से आप बैठ के रोज आधा घंटा ही पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। और देखते हैं ना, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये ना रिलेशन का है ना फंक्शन, छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहे ए दे रखा है -1 0 1 और 2, बी दे रखा है ये, एफ और जी दो फंक्शन दे रखे हैं ए टू बी, फंक्शन डिफाइंड, एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है x² - x, और जी एक्स की वैल्यू ये दे रखी है। क्या ये दोनों बराबर है आपस में? आपको ये बताना है। चलो बात करते हैं, क्या ये दोनों बराबर है? एक ये दे रखा फंक्शन, आप लोग चेक करोगे, आप लोग करोगे, ओहो, क्या आप लोग ये फंक्शन चेक करोगे बराबर है या नहीं है? बताओ जी। ये -1 मत भूल जाना, करो चेक। बिल्कुल है, कंफ्यूजिंग है, क्यों नहीं है? एग्री करता हूं इस बात को, मैंने तो बनाया नहीं लेकिन मैंने बहुत कोशिश की इसको आसान बनाने की। कॉन्फिडेंस लाने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, जितनी कर सकते हो उतनी करो। आफ्टर 1 मंथ यू विल सी कि आ गया कॉन्फिडेंस। करो। अब जैसे यहां पर हम a पुट करेंगे, हमें b मिलेगा। अगर मैं fx की बात करूं तो fx फंक्शन है बेटा मेरा x² - x। इफ वी पुट -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस माइनस +1, वी विल गेट 2। इफ वी पुट 0, आई विल गेट 0। इफ वी पुट 1, तो 1 का स्क्वायर -1, वी विल ऑल्सो गेट 0। इफ वी पुट 2, तो 4 - 2 इज 2। ठीक है ना? तो कुछ ऐसा बनेगा कि जैसे अगर मैं यहाँ -1 0 1 और 2 है, और उधर की बात करूंगा -4 2 0 और 2 है। अब आप मुझे खुद बताओ, क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है? मैं बताता हूं आपको, देखो, -1 का जो रिश्ता है वो 2 के साथ बना, 0 का रिश्ता 0 के साथ बना, 1 का रिश्ता भी 0 के साथ बना, और 2 का रिश्ता भी 2 के साथ बना। तो ना तो ये 1 1 है, ना तो ये 1 1 है, और ना ही ये ऑन 2 है। क्या इसका कोडोमेन इसकी रेंज के बराबर है? आंसर इज नो। बोलो बोलो, क्या इसका कोडोमेन इसकी रेंज के बराबर है? नहीं, हमसे पूछा नहीं हुआ, हमसे तो ये f फंक्शन पूछा हुआ है, वो तो हम बना देंगे कि -1, 2 आ जाएगा, 0, 0 आ जाएगा, 1, 0 आ जाएगा, और 2, 2 आ जाएगा। तो ये f फंक्शन बन गया हमारा। ये तो मैं तुमको समझाने के लिए, ये मेरी कोडोमेन थी पूरी, और मेरी जो रेंज है वो सिर्फ 0 2 है, ये बराबर नहीं है। तो ना तो ये 1 1 है, ना ही ये ऑन 2 है, ना तो ये 1 1 है, ना ही ये ऑन 2 है। अब ऐसे ही मैं अपना जी एक्स फंक्शन देखता हूं। तो जो बच्चों हमारा जी एक्स फंक्शन है, ट्वाइस ऑफ मोड x - हाफ, साथ में आया -1। तो अगर मैं यहां पर फिर वही पुट करना शुरू करूंगा, -1, आपको पता है ना हम a टू b जा रहे हैं, तो ये हम इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है।
तो -1 पुट करेंगे बच्चों, तो -1 -1/2 और -1, तो ये 2 यहां पर आ गया 3/2 -1, तो इससे ये कट गया, आंसर हमारा फिर से 2 आया। जैसे यहां पर -1 पुट करके 2 आया था, यहां पर ही -1 पुट करके 2 ही आ रहा है। ऐसे ही अब मैं 0 पुट करता हूं, अगर मैं 0 पुट करता हूं, 0 -1/2 प्लस -1 सॉरी, तो 2 इंटू हाफ -1, तो ये आंसर हमारा 0 आ गया, 2 से 2 कट गया। वहां पर भी 0 पुट करके 0 आया था, यहां पर भी 0 पुट करके 0 ही आ रहा है। हमें चेक करना है क्या ये बराबर है, अभी तक तो ये बराबर आ रहे हैं। फिर ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूं, तो ये आया हमारा 1 -1/2 -1, फिर इधर हाफ ही बचा -1, ये फिर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया है। फिर यहां पर अगर मैं 2 पुट करता हूं, तो ये आया 2 -1/2, साथ में आया -1, फिर से यहां बचा 3/2 -1, आंसर फिर क्या आ गया, 2 आ गया। फिर देखोगे तो हमारा जो जी फंक्शन बन रहा है वो फिर वही आ रहा है, -1 2 है, 0 पे 0 है, 1 पे 0 है और 2 पे 2 है। ठीक है जी, डन। अब जैसे एक क्वेश्चन है, अच्छा अब यहां पर ना अभी एक बच्चा लिख भी रहा था कि सर, अभी जैसे बच्चों को पता नहीं, बेचारा मासूम है, बच्चे मन के सच्चे, आंखों के तारे, तो वो कह रहा था कि सर आपने रिलेशन का, रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का वो तो बताया नहीं फॉर्मूला, जो ट्रिक होती है एमसीक्यू, तो मेरा चैप्टर भी तो खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अगली क्लास उसी के नाम पे वैसे तो कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन, चिंता मत करो, ठीक है ना। प्रोसेस समझ में आ गया होगा तुम्हें एक चैप्टर कंप्लीशन का। अब ये क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, लेट ए 1 2 3 है, नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3, जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। अब अगर वो रिफ्लेक्सिव होगा, अब ये रिलेशन आ गया, तो 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा और 3 3 भी होगा, पहला पॉइंट। और वो कह रहे हैं 1 2 भी होना चाहिए और 1 3 भी होना चाहिए, पहला पॉइंट। समझ में आ गई बात? ओहो, क्लियर है। अब ऐसे कितने रिलेशन होंगे जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है? देखो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, इसको सिमेट्रिक बनाना है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन ही है, ठीक है ना। अगर आपको सिमेट्रिक बनाना है तो ये ऐसे होना चाहिए और 3 1 होना चाहिए। अब चेक कर लो क्या ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, हाँ, क्या ये ट्रांजिटिव तो नहीं हो गया? हमें प्रूव करना है कि वो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पर अगर देखो जैसे है 2 1 1 3, लेकिन 2 3 नहीं है, तो ये एक आंसर तो आ गया, तो ये पहला ऑप्शन आया। ये कितना आंसर आया? हाँ जी, कह रहे इक्विवेलेंस भी नहीं बताई। तो बेटा तुम पढ़ क्या रहे हो धीरज? चौथी क्लास, पहली क्लास में आए हो क्या आज? क्या कर रहे हो यार तुम? इक्विवेलेंस क्लास नहीं बताई मैंने, इक्विवेलेंस क्लास नहीं बताई। इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है, ठीक है, ज्यादा बेइज्जती कराने की नीड नहीं है। कह रहे इक्विवेलेंस क्लास भी नहीं पढ़ाई आपने। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया बेटा, कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने कहाँ पढ़ाया है? सब तुमने खुद ही पढ़ा है? इक्विवेलेंस क्लास भी नहीं पढ़ाई। ये ट्रांजिटिव कहाँ है? ये ट्रांजिटिव है, ये लो पैगी पर जुड़ी। 2 1 दिख रहा है तुमको, 1 3 दिख रहा है तुमको, किसको 2 3 दिखाई दिया? 2 3 तो नहीं दिखा मुझे, कहां दिखा? ऐसे ना करो। अब मुझे इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बनाना है, देखो, तो मुझे 1 2 का उल्टा डालना पड़ेगा 2 1, और इसका डालना पड़ेगा 3 1, ये तो सेम हो गया। कुछ और डालते हैं। अब अगर मैं 2 3 डालूंगा तो मुझे 3 2 भी डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिमेट्रिक बनाना है। तो भैया ये तो ट्रांजिटिव भी हो गया, ये तो पूरा का पूरा मैंने ए क्रॉस बी ही लिख दिया। तो यानी इसके अलावा और कोई आंसर नहीं है, तो यानी ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। एक ही ऐसा रिलेशन है ए टू ए वाला जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव डन, सिमेट्रिक डन, ट्रांजिटिव नहीं है।
क्लियर है जी। नेक्स्ट, ए दे रखा है 1 2 3, कितने ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे जो इसके अंदर 1 2 होगा? बहुत सारे हैं। जैसे पहला मैंने एक रिलेशन बनाया, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, अब 1 2 है, तो 2 1 भी होना चाहिए। पहला तो यही हो गया। खुद से बनाने, हिट एंड ट्रायल भाई। हिट एंड ट्रायल। देखो कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साफ पता चल रहा है उन्होंने रिलेशन भी ढंग से नहीं पढ़ा। तो यहां पर मुझे ऐसा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने वो ढंग से नहीं पढ़ रहे, वो सिर्फ क्लासेस ले रहे हैं। डोंट बिंज वॉच, सिर्फ क्लासेस को देख लेने से आपके नंबर नहीं आने वाले। एक बच्चा है, नाम नहीं लूंगा, वो खुद समझ जाएगा, क्या बेइज्जत करूं। वो कह रहे हैं कि सर यहां पर 1 2 है, और जैसे 2 1 है, 1 2 है, 2 2 भी है, तो ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। तुमको यही अभी तक समझ नहीं आया, वी नीड वन एग्जाम्पल ये साबित करने के लिए वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। आपको ये दिख रहा है नहीं ना, तो ट्रांजिटिव नहीं है। ये थोड़ा ना कि सर 4 एग्जाम्पल में तो है, मैं कह रहा हूं 4 हो, 400, 4 करोड़ हो, एक एग्जाम्पल में नहीं है ना, तो वो नहीं है। सिंपल है। और ये बात मैं पहली बार ही नहीं बता रहा हूं, मेरी बात समझो। गलत बात है। सेकंड, आर 1 1 2 2 3 3, 1 2 होना चाहिए, इसलिए 2 1 रखना पड़ा। ये तो सेम हो गया। और रखते हैं, हाँ जी, और रखते हैं। जैसे और रखें, और रखें। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 3 रखा, ठीक है जी, 1 3 रखा, तो मुझे 3 1 भी रखना पड़ेगा। और अगर जैसे ही 1 3 और 3 1 रखा, तो मुझे 2 3 और 3 2 भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांजिटिव नहीं है अभी। तो 2 3 रखूंगा तो 3 2 भी रखना पड़ेगा। इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता, तो आंसर 2 है। तो आंसर 2 है। समझो, क्लियर है। आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, खत्म हो गए। बच्चे कह रहे हैं आपने इक्विवेलेंस क्लास नहीं पढ़ाई, और मैंने अगर 2 क्वेश्चन दिखा दिए तो क्या दोगे बताओ। चलो, तुम्हारी आईडी मेरे पास है, तुम्हारा एड्रेस मेरे पास है, हाँ ये बात अलग है। एक बच्चा कह रहा है इक्विवेलेंस क्लास मुश्किल लग रही है, समझ में आ गया। लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि सर सच में आपने इक्विवेलेंस क्लास नहीं कराई, और मैं कह रहा हूं कि अगर इक्विवेलेंस क्लास मैंने यहाँ पे दिखा दी तुमको, तो क्या करोगे ये बता दो। चलो, ये बता दो, है ना गलत? पीयूष इसका नहीं है कोई प्रूफ, कह रहे एक और बन सकता है। तो बताओ, एक और बताओ ना, लिखकर मैं वेट कर रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है। एक और बताओ कौन सा बन सकता है। और कोई नहीं बन सकता। देखो यहां तक तो ये सेम हो गया ना बेटा, यहां तक तो ये सेम हो गया, ठीक है जी, यहां तक तो ये सेम हुआ। इसके बाद मैंने 1 3 डाला, मान लो 1 3 डालूंगा तो 3 1 डालना पड़ेगा। अब यहां तक देखूंगा तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों? फिर वही वाली बात आ जाएगी कि मेरे पास यहां पर 2 1 है, 1 3 है, लेकिन 2 3 नहीं है। 2 1 है, 1 3 है, लेकिन 2 3 नहीं, इसलिए मैंने ये डाला। अब ये डालूंगा तो इसका उल्टा भी डालना पड़ेगा, कि ताकि ये सिमेट्रिक हो। तो अब ये तो पूरा का पूरा ए क्रॉस ए ही दोबारा आ गया। तो ए क्रॉस ए पूरा का पूरा क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो 2 के अलावा नहीं है बेटा। हाँ जी, समझ में आ गई बात। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि मेरी एनसीईआरटी फिनिश हो गई है, ठीक है ना। अब मेरी बात ढंग से सुनो। अब जो बच्चे रो रहे हैं उनको खुश कर देते। आओ देखो, सर आपने इक्विवेलेंस क्लास नहीं कराई सर, करा दूंगा दोबारा, खुश हो जाओ, करा दूंगा, रोने का नहीं। दूसरा, सर इन्वर्टिबल फंक्शन तो रह गए सर, इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं हुआ सर हमारे, करा दूंगा, इन्वर्टिबल फंक्शन भी करा दूंगा। और बताओ। तीसरा, सर छोटे छोटे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन करा देते तो पास हो जाते सर, करा दूंगा।
करा दो, ठीक है। यही 3 चीज रह गई ना। चौथी चीज, सर ऑन टू नहीं आ रहा, सर ऑन टू नहीं आ रहा, फेल हो जाऊंगा सर, प्लीज ऑन टू की और प्रैक्टिस करा देंगे। और बताओ, खुश? चिंता वाली बात नहीं है। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, सिलेबस आ जाएगा हाथ में, कोई टेंशन नहीं है। और बताओ, बोलो भाई, सही है? रोने का नहीं, मेरी क्लास में रोने का नहीं। हाँ, फंक्शन समझ नहीं आ रहा, इस उम्मीद में मत रहना कि उशांक दोबारा पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा उशांक दोबारा। मेरे साथ चलना है तो अपने जिम्मे पर चलना पड़ेगा। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर जो स्पून फीड करता है। अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, जो बच्चे 11 से पढ़ रहे हैं समझ में आ गया होगा, आई एम नॉट द स्पून फीडिंग टाइप ऑफ टीचर। और मेरे बच्चे को फंक्शन समझ नहीं आया, आज दोबारा समझाओ, नहीं समझाऊंगा मैं। क्यों समझाऊंगा? जब समझा रहा था तुम्हारा फोकस नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी स्पीड पर गर्व है कि मैं बड़े आराम से पढ़ाता हूं। होंगे कोई टीचर जो भैया 1 महीने में 6 चैप्टर निपटा देते हैं, लेकिन अभी तक हमारा अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून स्टार्ट हो गया, 2 महीने में के अंदर मैंने सिर्फ 3 चैप्टर आपके खत्म किए। 2 महीने में 3 चैप्टर खत्म, अभी खत्म भी नहीं हुआ ये। तो आपके पास यू हैव रिकॉर्डिंग्स, आप दोबारा जाओ, समझो क्या कहना चाह रहा है भाई, क्या समझाना चाह रहा है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इन सारी चीजों में प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, डाउट सेशन होगा, टेस्ट होगा, विनर होगी, इवेंचुअली चीजें पाइलअप होकर कंक्रीट हो जाएंगी। मेरी बात समझो, क्लियर है? तुम हंस रहे हो, मैं तुम्हारी अबे क्लियर है? क्लियर है? कह रहे हैं मैं मुझे कटवा दूंगा अगर आपने यहां ली है, और मुझे ना हुई तो फिर क्या काटेगा ये बता, ठीक है? अबे भाई ऐसे, सर समर वेकेशन ना दो भाई, अब तो टिकटें हो गई, मेरी नहीं बच्चों की, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। बच्चों को नानी से मिलने दो भाई, नानी से ना मिलने का दुख मेरे से अलावा कोई नहीं जानता भाई, ठीक है ना? नानी से मिलने दो बच्चों को, ठीक है जी। जो माओ की फ्रस्ट्रेशन है ना ससुराल जाने की, पूरी होने दो, पूरा साल बढ़िया से निकलता है, ठीक है? हाँ हाँ, क्लियर है? डन होगी बात? हाँ जी। तो 7 तारीख से समर वेकेशन है, अगली क्लास हमारी आखिरी क्लास हो रही है समर वेकेशन से पहले। मैं कोशिश करूंगा एक क्लास के अंदर इतनी सारी चीजें बता दूं, हो जाएगा। लेकिन एक आध चीज रह जाएगी तो हम असाइनमेंट में कवर करेंगे और डाउट क्लास में कवर करेंगे, और फिर रिवीजन कहीं बारी दोबारा होगी, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। हर एक टॉपिक पहली बारी में समझ आ जाए ऐसा जरूरी नहीं होता, उस टॉपिक को समय दो, उस काम को समय दो, इवेंचुअली चीजें ग्रो करती है। मेरी बात समझो, ट्रस्ट करते हो तो बात समझो, ठीक है ना? और थोड़ा 11th पे फोकस करो, 11th को फोकस करो। अगला चैप्टर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होने वाला है, वो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा। छुट्टियों के बाद 15 जून से हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा, और वो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा अगर तुमको 11th का ट्रिग्नो नहीं आता, और मैं वो पढ़ाने वाला नहीं हूं, मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डेड डाल दिया है, 11th क्लास का रिकॉर्डिंग तुमको दिया है, ठीक है जी? और अभी से नहीं दिया हुआ, 2 महीने हो गए हैं, तो अगर तुमने अभी तक नहीं देखा जाकर देख लो। और पूरे जिन जो कहते हैं छुट्टियां दे दो, छुट्टियां मत दो, तो वो बच्चे पढ़ लेंगे, ठीक है ना? डन है जी? हाँ जी, तो मिलेंगे, हाँ जी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।